बिहार के चुनाव में दूसरे चरण में भी सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी इन बड़ी पार्टियों के साथ साथ जिन छोटी पार्टियों ने भी इस मैदान में पूरी ताकत दिखाई, उनमें बहुजन समाज पार्टी प्रमुख नाम है। बसपा की नेता मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने बड़ी बड़ी सभाएं संबोधित की और इस बात के साफ संकेत दिए कि इस बार बसपा बिहार के चुनाव में कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाएगी। दरअसल 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई विशाल रैली के बाद से मायावती ने जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा चेतना भरी है और एक बड़ा सपना दिखाया है कि वे फिर से सत्ता में आ सकते हैं, तब से बसपा का कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और वो पूरे देश में पार्टी में जान फूंकने में जुट गया है। बिहार का चुनाव इस तरफ एक बड़ा संकेत देगा। इस प्रदर्शन से, मायावती के इस बदलते रुख से कई बड़े नेता जो पार्टी छोड़ गए थे या जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, उनकी फिर से वापसी शुरू हो गई है। ये वापसी और बसपा के कार्यकर्ता में आई चेतना क्या बसपा को फिर से पुराने तेवर में लौटाएगी? क्या मायावती पार्टी को फिर से 2007 की स्थिति में पहुंचा पाएंगी और वे फिर से सत्ता में आने का जो दम भर रही है वो एक सच होगा? आज का मुद्दा यही है आज हमारा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता पिछले 30 वर्षों में हुए हैं, जिन्होंने देश की और प्रदेश की राजनीति को बदला है, जिन्होंने नितांत गरीब, कमजोर और दबे कुचले लोगों में जागरूकता पैदा की है, जिनकी जिंदगी में बदलाव लाया है, उनमें प्रमुख नाम है मायावती। मायावती जब राजनीति में आई थी, जब उनके संरक्षक देश में बदलाव की राजनीति के संवाहक माननीय काशीराम देश की राजनीति में एक बड़े सितारे की तरह चमके थे और उन्होंने जिस ढंग से पूरे देश के गरीबों, दलितों, वंचितों को संगठित करने का प्रयास शुरू किया था, तब उनके साथ मायावती कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही थी। काशीराम की टीम में कई बड़े नेता थे जिन्होंने अपनी छाप भारत के हर समाज में, हर तबके में छोड़ी। मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने जिस तरह का शासन दिया, प्रशासन पर जिस तरह की नकेल कसी और सबसे निचले तबके के लोगों तक, आखिरी आदमी तक ये संदेश पहुंचाने में भी कामयाब हुई कि बदलेगा, उनका समय बदलेगा, और समय में बदलाव आया। ये बात आज भी बहुजन समाज पार्टी के बेहद कमजोर होने के बाद भी हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में कहते हुए लोग पाए जाते हैं। सच्चाई ये है कि बेहतर शासन देने की मिसाल जो मायावती ने कायम की थी, वो उसके बाद देखने को कम ही मिली। अब बसपा जब बेहद कमजोर हो गई है, तब एक बार फिर से मायावती ने हुंकार भरी है और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को आगे करके इस लड़ाई को नया तेवर देने का आह्वान किया है। आकाश आनंद उनके भतीजे हैं और वे उसी तेवर के साथ बिहार चुनाव में दिखाई दिए। उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुटी, लोगों का रेला आया और गरीब नीले झंडे को लहराता हुआ दिखाई दिया, इससे साफ संकेत मिलता है कि आकाश आनंद आने वाले दिनों में बड़े नेता बन सकते हैं। कई ऐसे नेता थे जो आज अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं। वो पहले काशीराम के ही शिष्य रहे, काशीराम के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। इनमें सोनेलाल पटेल, राज बहादुर, रामचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नाम हैं। ये ऐसे लोग रहे जो दूसरे दलों में चले गए या जिन्होंने अपने दल बनाए। इनमें एक नाम जयप्रकाश भी थे। जयप्रकाश एक समय में मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता होते थे। वे नेशनल कोऑर्डिनेटर थे और उन्हें
मायावती का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन 2018 में मायावती ने किसी प्रसंग पर नाराज होकर उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जयप्रकाश जैसे और नेताओं की तरह किसी दल में नहीं गए, वे बाहर रहे और मायावती के लिए ही प्रयास करते रहे। अभी जब लखनऊ में 9 अक्टूबर को रैली हुई तो वे भी सक्रिय थे, लेकिन मायावती ने उन्हें तब पार्टी में लेने का संकेत नहीं दिया था। अभी जब बिहार चुनाव में मायावती सक्रिय थी और बड़ी सभाएं संबोधित कर रही थी, उस समय भी जयप्रकाश उनके संपर्क में थे। बाद में वे जब दिल्ली लौटी तो उन्होंने विचार विमर्श किया, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा और जयप्रकाश मौजूद थे। अंत में मायावती ने नाराजगी त्याग दी और जयप्रकाश को वापस पार्टी में ले लिया। उन्होंने सिर्फ लिया ही नहीं, बल्कि जयप्रकाश की पुरानी भूमिका को देखते हुए उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी और बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी बना दिया। बंगाल में अगले वर्ष चुनाव होना है। मायावती वहां बसपा को बड़ी जमीन तैयार करने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए जयप्रकाश एक उपयुक्त व्यक्ति हैं। इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी। जयप्रकाश के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य के भी पार्टी में वापस लौटने की चर्चा है। ये भी पार्टी से बाहर होने के बाद से इधर उधर भटकने के बाद कोई बड़ी मुकाम हासिल नहीं कर पाए। अगर ये लोग पार्टी में आते हैं और जिस तरह से लग रहा है कि और भी नेता पार्टी में वापस लौटते हैं, तो निश्चित है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसका उत्साह और बढ़ेगा। पार्टी के तेवर फिर से पुराने दौर के दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, आज जो राजनीतिक स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी का वोट इतना गिरा है कि अब उनके पास जाटव वोट के अलावा कोई वोट बचा नहीं। दलित वोटों में भी अधिकांश बहुजन समाज पार्टी का बीजेपी के साथ चला गया या समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अब अगर मायावती फिर से प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से कि वे फिर से उसी ताकतवर भूमिका में लाएंगी पार्टी को, फिर से वे सत्ता में लाने का सपना देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये सपना सच होगा? क्या मायावती पार्टी को फिर से पुराने तेवर दे पाएंगे? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। आपकी राय बसपा के कार्यकर्ता के रुख को बताएगी और आगे इनकी भूमिका के संबंध में भी रोशनी डालेगी। नमस्कार, हम मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में। आज बात यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो।